दोस्तों अभी तक हमने गेहूं की फसल में प्राइमरी स्टेज मतलब बुआई से लेकर 70 दिन के बीच में हमें क्या कुछ करना चाहिए, एक गेहूं के पौधे से ज़्यादा से ज़्यादा टिलरिंग किस तरीके से कराई जाए, अगर आपकी गेहूं की फसल के अंदर किसी भी तरीके से पीलापन आया हुआ है तो उसको किस तरीके से हटाया जाए, साथ ही गेहूँ की फसल के अंदर जितने भी खरपतवार हैं उसका किस तरह से निस्तारण किया जाए, गेहूँ फसल के अंदर रुकी हुई ग्रोथ को किस तरीके से स्टार्ट किया जाए, यह सभी जानकारियाँ दी थी। आज बात करेंगे किसान भाइयों गेहूं फसल की सेकेंडरी स्टेज मतलब 70 दिन से 100 दिन के बीच में हमें अपने गेहूं के खेत में क्या कुछ करने चाहिए, क्योंकि ये जो स्टेज होती है इसके अंदर अधिकतर किसान भाई हैं वो अपनी गेहूं की फसल के अंदर ध्यान नहीं दे पाते, फसल को ढीला छोड़ देते हैं। वो समझते हैं कि हमारी गेहूँ की फसल अब तैयार हो चुकी है, अभी तक हमारी गेहूँ की फसल एकदम लास्ट ग्रीन है, तब आगे जाकर हमारी फसल का बढ़िया उत्पादन तो निकलेगा ही। लेकिन दोस्तों नहीं, अगर हमें वो गेहूं की फसल का बढ़िया उत्पादन चाहिए तो लगातार हमें अपने गेहूं की फसल के ऊपर निगरानी रखनी होगी। हमें जितने भी इसके अंदर स्टेजेस होंगे जैसे कि प्राइमरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज, और 100 दिन के बाद जब आपकी फसल थर्ड स्टेज पर पहुंच जाएगी, उसके अंदर बालियां टोटल निकल चुकी होंगी और दानों का भराव हो रहा होगा, तो उस टाइम पर हमें काफ़ी कुछ ध्यान देना पड़ता है। तो किसान भाइयों, कृषि मित्र चैनल पर आप सभी लोगों को स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे जब हमारे गेहूं की फसल 70 दिन से लेकर 100 दिन के बीच की होती है उस टाइम पर हमें क्या कुछ करना चाहिए। मैंने आप लोगों से जब गेहूं की बुआई होती उस टाइम पर वादा किया था कि अब की बार आपके गेहूं के उत्पादन जो है बढ़िया से बढ़िया दिला कर रहूँगा। तो जितने भी किसान भाई हमारे चैनल पर नया आए हैं या जिन किसान भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और साथ ही वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो उसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे किसान भाइयों के पास शेयर कीजिए। देखिए हमारा जो गेहूं का प्लॉट है आप लोग देख पा रहे होंगे बिल्कुल एकदम लास्ट ग्रीन है, 65 डेज़ का हो चुका है, 65 दिन का हो चुका है। अभी तक इसके अंदर जितने भी आप लोगों को ट्रिलिंग दिखाई दे रही, जितने भी इसके अंदर कल्ले बने हैं, कुछ कल्ले जो हैं बराबर चल रहे हैं, कुछ जो बाद में निकले हैं वो भी अब धीरे धीरे अपने हाइट को पकड़ रहे हैं। तो हमें सबसे पहले ये ध्यान देना है कि हमें जितने भी कल्ले हैं वो एक साथ एक समान अपनी हाइट लेकर चलें, ताकि इसके अंदर से जो निकलने वाली बालियाँ हैं वो सभी एक समान हो। अगर आपके एक पौधे में जैसे मान लीजिए 20 कल्ले निकले, अगर 20 कल्लों के अंदर 20 की 20 बालियाँ बराबर होंगी, उनकी जो साइज़ बराबर होगी और बालियों के अंदर जो आगे दाने आएंगे वो दाने भी पूरे होंगे, एक समान होंगे, तो निश्चित तौर पर आपके खेत का उत्पादन है वो बढ़िया निकलेगा। और बाकी अक्सर अपन देख रहे होते हैं कि अधिकतर खेतों में क्या होता है, जैसे कि 20 ट्रिलिंग निकली है उसके अंदर 10 ट्रिलिंग जो है किसान भाई वो लंबी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बाकी बची हुई जो 10 है ना उसके अंदर क्या होगा कि वो टेलरिंग है वो छोटी बड़ी रह जाएगी, उसके अंदर जो बालियाँ निकलेंगी ना वो भी एक समान रूप से नहीं रुक पाएंगी, जैसे कि एक पहले निकल गई एक बाद में निकलेगी, मतलब छोटी बड़ी रह जाएगी, जिससे कि गेहूं का उत्पादन पूरा नहीं निकाल पाता है। तो दोस्तों टेलरिंग उन्हीं खेतों के अंदर एक समान लगेगी जिन खेतों के अंदर ग्रोथ बहुत शानदार चल रही होगी, क्योंकि जो टेलरिंग शुरुआत के अंदर बन चुकी होती है उसको अपने पहली सिंचाई और दूसरी सिंचाई के ऊपर खाद डालकर बढ़िया से उसको बूस्ट दे दिया और उनकी ग्रोथ बढ़िया हो गई और ग्रोथ पकड़ चुकी। लेकिन जो टेलरिंग बाद में निकली थी दूसरी सिंचाई के बाद या 50 दिन या 55 दिन के लगभग, वो जो टेलरिंग है किसान भाइयों वो छोटी है और उनको अभी तक आप दे नहीं पाए हो। तो उसके लिए अपन को क्या करना है, आपको उस टाइम पर तीसरी सिंचाई कर देनी है। तीसरी सिंचाई करने के बाद किसान भाइयों आपको ऊपर से कोई खाद नहीं डालना है, क्योंकि जितने भी खाद मैंने आपको पहले बताए हैं वो लगभग आपने 50-55 दिन तक डाल लिए होंगे। तीसरी सिंचाई करने के बाद आप लगभग 2 किलो यूरिया ले लीजिए, 2 किलो यूरिया का घोल बना लीजिए किसान भाइयों। उसके अंदर आप लगभग 700 से 800 ग्राम जो 21% वाली जिंक सल्फेट आता है उसको आप उसमें डाल लीजिए और इन सभी का अच्छे से घोल बना लीजिए। और फिर लेना है आपको 150 से 250 से लीटर पानी, और उस पानी के अंदर आप अपनी गेहूं की फसल के अंदर इस घोल का स्प्रे कर दीजिए। आपकी जो फसल है ना निश्चित तौर पर आगे आने वाले जो 5, 7, 10 दिन होंगे उसमें जितने भी आपकी फसल के अंदर पीलापन दिखाई दे रहा है या क्लोरोफिल की जो कमी दिखाई दे रही है या फसल आपकी कहीं रुकी हुई ग्रोथ दिखाई दे रही, वो एकदम झन्नाटेदार किसान भाई शानदार लस ग्रीन हो जाएगी। दोस्तों यह मेरा किया हुआ एकदम कामयाब फार्मूला है, और विशेषकर उन खेतों के अंदर जहाँ पर आपकी ज़मीन रेतीली है उनके अंदर जिंक की बहुत ज़्यादा डिफिशियंसी पाई जाती है, वो एक बार जिंक डाल भी देते हैं तो भी उसके अंदर जो पीलापन है वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो पाता है। अब बात करते हैं, अगर आपकी गेहूं की फसल 70 दिन के बाद एकदम शानदार ग्रोथ लेकर के चल रही है, उसकी स्टैंडर्ड ग्रोथ चल रही है, एकदम लस ग्रीन फसल दिख रही है, तो उसको क्या करना है किसान भाइयों। तो देखिए तीसरी सिंचाई आपको करनी ही करनी है 70 दिन के बाद। तीसरी सिंचाई करने के बाद आपको क्या करना है,
उसमें आपको ऊपर से फॉयलर स्प्रे करना है। फॉयलर स्प्रे में आपको NPK 0/34 को स्प्रे में लेना है जिसके अंदर 52% फॉस्फोरस होता है, 34% होता है पोटाश। फॉस्फोरस और पोटाश के अंदर अपन इसके अंदर एक और बेहतरीन चीज़ मिलाएंगे जो बिल्कुल ही थोड़ी सी मात्रा में मिलेगी। उसके जो रिजल्ट आप देखोगे वो बहुत ही चौंकाने वाले रिजल्ट आपको मिलेंगे। लेकिन इस सबसे पहले अपन इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि इस घोल की, इस स्प्रे की आखिर गेहूं की फसल में आवश्यकता क्यों पड़ रही और इसको अपन सेकेंडरी स्टेज पर ही क्यों स्प्रे करें। जैसे ही गेहूं हमारी 80 से 85 दिन की होगी उस टाइम पर हमारी गेहूं की फसल के अंदर फ्लैग लीफ निकल आएगी, झंडा पत्ती आ जाएगी। और झंडा पत्ती यानी फ्लैग लीफ की इम्पोर्टेंसी जो किसान भाई समझ समझ लीजिए उसका उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा निकल गया। मतलब 80 से 90 दिन के अंदर के बीच में आप NPK 0/34 का स्प्रे कर देते हो तो किसान भाइयों, तो आप देखोगे कि आपकी जो झंडा पत्ती है वो खेत के अंदर एकदम लस ग्रीन हरी हो जाएगी और एकदम चौड़ी हो जाएगी। और झंडा पत्ती जितनी ज़्यादा चौड़ी होगी किसान भाइयों, हरी होगी, उतना ही वो आगे जाकर भोजन ज़्यादा से ज़्यादा बना पाएगी। किसान भाइयों, गेहूं के जो पौधे उसे झंडा पत्ती के समय पोषण अच्छी तरीके से मिल पाएगा तो जो बालियां निकलेंगी वो बहुत ही शानदार बालियां निकलेंगी और उसके अंदर आगे जाकर जितने भी दाने निकलेंगे वो भी मोटे लंबे निकलेंगे। इसके साथ आप किसान भाइयों, आप लग रहा है कि आपको एकदम शानदार फसल आपकी है, चली हरी भरी चल रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारी गेहूँ की फसल के अंदर जिंक की डिफिशियंसी है तो उसकी पूर्ति अपन को करनी है। तो पहले आप डाल नहीं पाए तो आप NPK 0/34 के साथ चिलेटेड जिंक 100 ग्राम किसी बढ़िया कंपनी का आप ले लीजिए और उसको आप NPK 0/34 के साथ मिला करके स्प्रे कर दीजिए। 1 किलोग्राम NPK 0/34 और 100 ग्राम चिलेटेड जिंक होना चाहिए। आप ये काम अगर अपनी गेहूं की फसल में झंडा पत्ती के टाइम पर कर लेते हो, फ्लैग लीफ के टाइम पर कर लेते हो तो आगे जब बालियाँ निकलेंगी बहुत ही स्वस्थ, एकदम हेल्दी, और उसके अंदर आप देखोगे कि नीचे से ऊपर तक जो भी दाने बनेंगे वो पूरे टोटली बन जाएंगे। तो ये काम आप अभी कर लीजिए। इसके अलावा आगे क्या कुछ करना है वो आप लोगों को समय समय पर वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो किसान भाइयों, आप इस समय पर 0/34 और चिलेटेड जिंक का स्प्रे जरूर कर लें, काफ़ी शानदार रिजल्ट मिलेगा। धन्यवाद किसान भाई, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।